फिलहाल उत्तर प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया गया है। अभी जो खबर थोड़ी देर पहले आ रही थी कि मेदांता से सीधे उनका पार्थिव शरीर सैफई ले जाया जाएगा, जहां पर कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। तो सैफई में भी उनके अंतिम संस्कार को लेकर पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के नेता बहुत शोक संतप्त है। उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक के तौर पर या संरक्षक के तौर पर मुलायम सिंह यादव जी के न रहने से उसका सीधा सीधा असर समाजवादी पार्टी पर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नेताजी को आज हर कोई याद कर रहा है। विपक्षी दल के नेता हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, या देश में जो भी राजनीतिक में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, वो जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव का जाना कितनी बड़ी क्षति है। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन भी जुड़ गए हैं। सुकेश, मुलायम सिंह यादव अपने आप में राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जिनके बिना यूपी की सियासत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी कई बार उनका इंटरव्यू लिया होगा, आप उनके साथ मिले होंगे, बड़ी उपलब्धियां क्या रही अगर कहें समाजवादी पार्टी के संस्थापक के तौर पर? देखिए, मुलायम सिंह के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने खड़ा कर दिया एक ऐसे दौर में जब कांग्रेस का वर्चस्व था, एक ऐसे दौर में जहां जातिवाद का बहुत बोलबाला था आगे के दशकों में। ऐसे में बिना किसी बैकिंग के वो 67 में पहली बार विधायक बने। पेशे से वो टीचर थे, एक अच्छे रेसलर थे। वो बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो एक अच्छे रेसलर भी थे, कुश्ती लड़ा करते थे। लेकिन ये कुश्ती का दांव पेच उन्होंने राजनीति में आजमाया, और ऐसे वक्त पे आजमाया जब कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी। ऐसे में उन्होंने एक नीचे क्रिएट किया समाजवादी पार्टी के लिए, और जिसका बाई प्रोडक्ट जो आपने देखा वो ये देखा कि समाजवादी पार्टी एक ज़माने में 2007 में अपने दम पे पहली बार सत्ता में आई, जिसके मुख्यमंत्री जिसकी बागडोर उन्होंने अखिलेश यादव को सौंपी। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि मुलायम सिंह की ये थी कि आज जो रेनबो कोलिशन की बात होती है कि अखिलेश यादव इसको जोड़ लें, वो राजभर को जोड़ लें, वो संजय चौहान को जोड़ लें, वो बाकी लोगों को ले आए अपने साथ, तो एक बड़ा रेनबो कोलिशन बनेगा और वो बीजेपी को टक्कर दे सकेगा। ये रेनबो कोलिशन अपने आप में मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी में बनाया था। अपनी पार्टी में इतने बड़े नेताओं को एक साथ लेकर चलना, एक साथ जोड़ लेना, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे वो जनेश्वर मिश्रा हो, एक से एक नाम उन्होंने अलग अलग जातियों का जो एक कोलिशन बनाया, उनके छत्रपों को अपने साथ जोड़ा। ये मुलायम सिंह ही कर सकते थे। मुलायम सिंह उनके बारे में बहुत मशहूर एक कहावत है, और जो बार बार कही जाती थी। कहावत का नारा है कि मन से है मुलायम, इरादे लोहा है। ये हर मंच से नारा लगा करता था कि मुलायम सिंह इंटरपर्सनल रिलेशन में बहुत विश्वास रखते थे। अभी मैं जब अपने घर से निकल कर चला ऑफिस के लिए, तो कई लोगों का फ़ोन आया और वो अपने अपने एनेक्डोट सुना रहे थे, और सब में एक बात बड़ी कॉमन थी कि व्यक्तिगत स्तर पे मुलायम सिंह ने हमेशा हम लोगों को कहा कि राजनीति में दोस्त बनाना, दुश्मन कम से कम बनाना, दोस्त बहुत ज़्यादा। तो राजनीति में ये मुकाम मुलायम सिंह ने हासिल किया कि आज अगर आप देखेंगे कि मुलायम सिंह के राजनीतिक दुश्मन आपको नहीं दिखाई देंगे। सब उनकी मंच से, खुले मंच से, खुले दिल से उनकी तारीफ करेंगे। विचारधारा के स्तर पे वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि नरेंद्र मोदी भी अंदर से मुलायम सिंह के लिए बहुत उनका सम्मान करते हैं। तो ये मुलायम सिंह की अपनी एक खासियत थी कि वो सबको साथ लेकर चला करते थे। और सुकेश, मुझे वो लोकसभा का दृश्य अभी भी याद आ रहा है जिसमें मुलायम सिंह यादव विपक्षी पार्टी की तरफ थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी उन्होंने। ये वो किस्सा अपने आप में बड़ा ही अद्भुत नजर आया था उस वक्त। उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल भी कर लिया बीजेपी ने कि अब तो मुलायम सिंह ने आशीर्वाद दे दिया है। मुलायम सिंह का आशीर्वाद देना यह बताता है कि समाजवादी पार्टी ये जंग हार चुकी है। लेकिन मुलायम सिंह कई बार राजनीति से ऊपर उठकर बात किया करते थे, और हाल के दशक में जब से मुलायम सिंह राजनीति में एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए, संरक्षक की भूमिका में आ गए, तब से उन्होंने जो राजनीति का तिया पाचा जिसको हम लोग बोलते हैं, देसी शब्द जो है, वो उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन आखिरी दम तक मुलायम सिंह
राजनीति को समझने वाले, राजनीति का जो एक वोकैबुलरी होती है, उसकी जो जितनी समझ मुलायम सिंह को थी, उतनी समझ इस हिंदी पट्टी में बहुत कम नेता को रही होगी। आप समझिए कि अब 7 बार 8 बार मेरे ख्याल से विधायक रहे हैं, 7 बार सांसद रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, और 90 के बाद जब वो राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में उनका दखल बढ़ने लगा, तब वो चाहते थे कि अब उनकी दखल से कोई प्रधानमंत्री बने। तो ये धीरे धीरे जो ग्रेजुअल उनका मार्च था दिल्ली की तरफ, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उनकी पार्टी के लोग चाहते थे, उनके कई नेता इस बात वो कहते थे कि सबसे बड़े स्टेट से वो आते हैं तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन कई बार, आपको मुझे याद है वो ज़माना जब हरकिशन सिंह सुरजीत राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, और बीजेपी के खिलाफ जो एक मोर्चा बनता था, या कांग्रेस के खिलाफ भी एक ज़माने में जो मोर्चा बना, उसमें हरकिशन सिंह सुरजीत की बड़ी भूमिका होती थी। तो हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ हर मौके पर आप मुलायम सिंह को देखते, क्योंकि वो राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाले उन चंद नेताओं में थे और गोटी सेट करने में माहिर माने जाते थे। तो मुलायम सिंह का इस उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति में जो एक दखल रहा है, एक प्रभाव रहा है, उसकी कहानी आज अलग अलग तरीके से लोग बताएंगे। बहुत सारे लोग अपने साथ जो घटी है वो बताएंगे। मुझे हाल के दिनों का मालूम है मुझे कि एक बीजेपी के नेता, नाम बताना ठीक नहीं है, एक बीजेपी के नेता, उनका माफ कीजिएगा, एक समाजवादी पार्टी के नेता जो भाजपा में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से भाजपा में चले जाएं। तो भाजपा के नेताओं को उन्होंने कहा कि एक बार मुलायम सिंह अगर कह देते, और मुझे मालूम है कि एक बड़े नेता ने, भाजपा के बड़े नेता ने मुलायम सिंह से बात की कि इस नेता को आपके पास हमारे पास आना है, वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना वो नहीं आएगा। मुलायम सिंह ने कहा कि अगर वो जाना चाहता है तो मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने उस नेता को फोन किया कि अगर तुम जाना चाहते हो, मेरा आशीर्वाद है, चले जाओ। तो ये बड़प्पन, ये राजनीति में जो एक बड़ा दिल होता है, ऐसा राजनीति के बहुत कम महारथी हैं जिनके पास इतना बड़ा दिल था, जो अपने लोगों के लिए सोचा करते थे और राजनीति से, दलगत भावना से ऊपर उठकर सोचा करते थे। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मैं एक चैनल में गया था और उस समय एक बड़ी स्टोरी के साथ मुझे उस चैनल पे आना था। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और मैंने एक स्टोरी की थी कि जितने बाहुबली हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमा है, वो मुकदमे पॉलिटिकल केसेस के तौर पे वापस किए जा रहे हैं। मैंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली, समाजवादी पार्टी के एक से एक महारथी उसमें शामिल थे, अतीक अहमद से लेकर तमाम लोग, और सबसे केसेस वापस हो गए। आमतौर पे नेता जो है जिसके खिलाफ स्टोरी होती है वो गुस्सा होता है। ये गुस्सा मुलायम सिंह का क्षणिक तौर पे होता था। कुछ दिनों के बाद वो मुझे दिल्ली में मिले और उन्होंने कहा कि रंजन ये बताओ कि इसमें तो मैंने पता किया उसमें बहुत सारे दूसरे दलों के भी नेता थे, वो तुमने उनके बारे में नहीं बताया, हमारे दल के नेताओं के बारे में ज्यादा बताया, फिर मेरा पीठ ठोका कि चलो तुमने अपना काम किया है। तो ये बड़प्पन और ये एक जो विंडिक्टिव न होने की भावना थी, वो मुलायम सिंह में थी। वो सबको चाहते थे कि वो जो उनका काम है वो करते रहे। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले अपना काम करें, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है वो अपना काम करें। एक मुझे अच्छे से याद है, कमाल खान अब हमारे बीच नहीं है, मैं नाम लेकर कह सकता हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तल्ख होकर कमाल खान से कुछ चर्चा कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें लगा कि ये शायद मैंने ठीक नहीं किया। उन्होंने कहा गाड़ी लगाओ, और गाड़ी में बैठकर उन्होंने कहा कमाल खान के घर चलो। वो लखनऊ में कमाल खान के घर गए और कहा कि शायद मैंने ठीक नहीं किया, जबकि थोड़ी तल्खी में जवाब दिया था। ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कुछ अपशब्द बोले हों, थोड़ी तल्खी में जवाब दिया था, और इसलिए वो कमाल खान के घर चले गए। ये छोटी छोटी बात दिल को छूती है कि एक बड़ा नेता जिसका एक अपना मुकाम था, लेकिन वो इंट्रोस्पेक्ट किया करता था, वो चीज़ों को सोचा करता था, वो देखा करता था कि कोई आहत तो नहीं हो रहा है, कहीं हमने एनक्रोच तो नहीं कर दिया किसी के कार्य क्षेत्र में। तो ये तमाम बातें हैं जो मुलायम सिंह को बड़ा बनाती हैं। रवि, बिल्कुल, अब सीधा रुक करते हैं लखनऊ का। मानस साहब की तरफ मैं रुक कर रहा हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं मेदांता अस्पताल से तस्वीरें सामने आ रही थी, तमाम केंद्रीय मंत्री, बड़े दिग्गज नेता वहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ से क्या खबर सामने आ रही है? दफ्तर के बाहर किस तरह का माहौल है? देखिए, मैंने पहले भी तस्वीरें दिखाई थी, दोबारा फिर दिखा रहा हूं। देखिए कि इस दफ्तर के बाहर आप देखेंगे
तो पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ। ऐसा सन्नाटा कभी रहता नहीं है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। आमतौर पर 100, 200, 300 की भीड़ हमेशा रहती है, लेकिन ऐसी खबर मिली कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खबर मिलते ही गुरुग्राम की तरफ निकल गए और बहुत सारे कार्यकर्ता सैफई की तरफ कूच कर गए हैं। ऐसी खबर मिली है कि मेदांता से लखनऊ लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर नेताजी मुलायम सिंह यादव का, और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में रखा जाएगा ताकि जो कार्यकर्ता है वो दर्शन कर सके, क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है यहीं से एक लंबा सफ़र समाजवादी पार्टी ने अपने संघर्षों का पूरा इतिहास अपने आप में ये कार्यालय समेटे हुए। पहले किसी ज़माने में बड़ा छोटा सा कार्यालय हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका स्ट्रक्चर बड़ा होता गया ज़रूरत के हिसाब से। अब तो काफ़ी भव्य बना दिया गया है, लेकिन एक लंबा सफ़र चूँकि मुलायम सिंह यादव ने इस कार्यालय से तय किया है, लिहाजा यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ इस कार्यालय में कुछ देर के लिए ज़रूर रखा जाएगा। उसके बाद विधानसभा भी ले जाया जाएगा, चूँकि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका प्रोटोकॉल होता है, तो विधानसभा भी ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। उसके बाद सैफई ले जाया जाएगा। सैफई की कुछ तस्वीरें मैंने भेजी है, वहाँ पर जो उनके पुराने दोस्त हैं, परिवार के जो लोग हैं, वो उन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं कि एक हॉल जो है उसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सैफई में भारी भीड़ होने वाली है। वहाँ पर ही उनका संस्कार होगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन की खबर मिलते ही न केवल 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया, बल्कि उन्होंने ट्वीट करके कहा भी कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार मुख्यमंत्री मिलते भी रहे, जब भी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिली, मुख्यमंत्री खुद आकर के मुलायम सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात करते। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।